कि आप तसव्वुर कर सकते हैं, एक आदमी जिसने अपने हाथों से अपने तमाम दांत एक एक करके तोड़ डाले, खून, आंसू और दर्द, लेकिन वो रुका नहीं। लोगों ने कहा तुम पागल हो गए हो, लेकिन उसने कहा मैं पागल नहीं, मैं आशिक हूं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दोस्तों, ये कोई अफसाना नहीं, ये है हकीकत। ये है हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह अन्हु की कहानी, जिसने कभी अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची तो खुद को इतनी तकलीफ दी कि सहाबा कराम भी हैरान रह गए। लेकिन सवाल ये है, आखिर क्यों एक आदमी अपने तमाम दांत तोड़ दे? क्या हुआ था जो इसने ये कदम उठाया? और सबसे बड़ी बात, क्या इसकी ये कुर्बानी कबूल हुई? अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मतलब समझ आएगा, और एक बात की गारंटी, आपकी आंखों में आंसू आएंगे। तो चलें शुरू करते हैं ये दिल दहला देने वाली कहानी। 3 हिजरी, ग़ज़वा-ए ओहद का मैदान। 3000 कुफ़ार एक तरफ, 700 मुसलमान दूसरी तरफ। लेकिन मुसलमानों के साथ था अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो डर कैसा? जंग शुरू हुई। शुरू में मुसलमान गालिब थे, कुफ़ार भाग रहे थे। सहाबाए कराम ने सोचा जंग खत्म हो गई, लेकिन फिर एक गलती हो गई। पहाड़ी पर तैनात तीरंदाजों ने अपनी जगह छोड़ दी और कुफ़ार के सरदार खालिद बिन वलीद ने, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, मौका देखा और पीछे से हमला कर दिया। मैदान जंग बदल गया। सहाबाए कराम इधर उधर हो गए, शहादतें होने लगीं। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हो शहीद हो गए। और फिर दोस्तों, वो मंजर आया जिसने पूरी तारीख को हिला दिया। कुफ़ार ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया। एक लानती ने पत्थर मारा सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिर गए, खून बहने लगा और दंदाने मुबारक शहीद हो गया। सहाबाए किराम चीख उठे, या रसूल अल्लाह। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हो रोते हुए आगे बढ़े। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हो ने अपनी ढाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कर दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हो दुश्मन को मार रहे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक शहीद हो चुका था। अब मंजर बदलता है दोस्तों। मदीना से हजारों मील दूर यमन की सरजमीन पर एक घर, एक बूढ़ी माँ और एक नेक बेटा, हजरत उवैस करनी रजी अल्लाहु अन्हु। सुबह होती तो सबसे पहले अपनी माँ को देखते। अम्मी जान, कैसी तबीयत है, कुछ चाहिए? फिर दिन भर वालिदा की खिदमत, खाना बनाते, खिलाते, दवा देते, मालिश करते। रात होती तो आधी रात वालिदा की निगरानी में गुजरती और आधी रात इबादत में। लेकिन एक चीज थी जो उनके दिल में हमेशा चुभती थी। काश एक बार, बस एक बार अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सकता। काश उनकी आवाज़ सुन सकता। काश उनके हाथ में अपना हाथ दे सकता। लेकिन वालिदा की हालत, उन्हें कैसे छोड़कर जाते? एक तरफ दिल की आरज़ू महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, दूसरी तरफ वालिदा की खिदमत, जन्नत उनके कदमों तले। और हज़रत उवैस ने फैसला कर लिया, मैं यहाँ रहूँगा अपनी माँ के पास, यही मेरा जिहाद है। और फिर एक दिन यमन में एक काफिला आया। लोग घबराए हुए थे, चेहरे उदास थे। हज़रत उवैस करनी दौड़े। क्या हुआ? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरियत से तो हैं? एक शख्स ने कहा, उवैस बैठ जाओ। नहीं, पहले बताओ, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हुआ है क्या? पॉज। ग़ज़वा-ए ओहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए हैं। हज़रत उवैस के कदम लड़खड़ा गए। ज़ख्मी? कहाँ? कैसे? उनके चेहरे मुबारक पर पत्थर लगा, दंदाने मुबारक शहीद हो गया। क्या? हज़रत उवैस करनी चीख उठे। उनकी आंखों से आंसू नहीं, सैलाब बह निकला। दोस्तों, अब जो हुआ वो सुनकर आपका दिल कांप जाएगा। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु अपने घर में गए, दरवाज़ा बंद किया। लोग बाहर सोच रहे थे शायद वो रो रहे होंगे, लेकिन अंदर
कुछ और ही हो रहा था। हजरत उवैस ने एक पत्थर उठाया, अपने मुंह के करीब ले गए और फिर अपने दाईं तरफ के ऊपर वाले दांत पर पत्थर मारी। खून निकल आया। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त, लेकिन उन्होंने दूसरा दांत तोड़ा, फिर तीसरा, फिर चौथा। खून बह रहा था, दर्द की वजह से पसीना छूट रहा था, लेकिन वो रुके नहीं। पांचवां, छठा, सातवां, आंसू और खून साथ साथ बह रहे थे। आठवां, नौवां, 10वां, हाथ कांप रहे थे, लेकिन जज्बा मजबूत था। और ऐसे एक एक करके हजरत उवैस करनी रजी अल्लाह अन्हु ने अपने तमाम दांत तोड़ डाले। जब वो बाहर निकले, मुंह खून से भरा हुआ, चेहरा दर्द से सुर्ख, कपड़े खून से लथड़े। लोग देखकर दंग रह गए। उवैस, ये तुमने क्या किया? ये क्या पागलपन है? तुम होश में हो? और फिर हजरत उवैस करनी ने खून से भरे मुंह से वो अल्फाज कहे जो तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गए। मुझे कैसे मालूम हो कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौन सा दंदाने मुबारक शहीद हुआ? सब खामोश। अगर मैं एक दांत तोड़ता तो शायद वो गलत होता, 2 तोड़ता तब भी शक रहता। इसलिए मैंने अपने सारे दांत तोड़ दिए, ताकि पक्का यकीन हो कि जो दांत मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहीद हुआ वो मेरा भी शहीद हो गया, ताकि क़यामत के दिन जब मैं उनके सामने हाजिर हूं तो कह सकूं, या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब तकलीफ पहुंची तो मैंने भी अपने आप को तकलीफ दी। दोस्तों, ये खबर यमन से निकली और फैलते फैलते मदीना मुनव्वरा तक पहुंच गई। जब सहाबाए कराम ने सुना तो सब के सब हैरान रह गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, सुभान अल्लाह, कैसी मोहब्बत है ये। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, वल्लाह, ये शख्स अल्लाह के खास बंदों में से है। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरत की बात क्या थी? ये कि खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उवैस करनी के बारे में पहले से बता दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर और हजरत अली रजी अल्लाह अन्हुमा से फरमाया था, मेरे बाद ताबईन में से एक शख्स होंगे, उवैस करनी, यमन के रहने वाले होंगे। उनकी वालिदा हैं और वो अपनी वालिदा के बहुत फरमाबरदार हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम उनसे मिलो तो उनसे अपने लिए दुआ की दरखास्त करना। सोचिए दोस्तों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से कह रहे हैं कि उवैस करनी से दुआ मांगना। ये कितना बड़ा मकाम था। और अब जब हजरत उवैस ने अपने दांत तोड़े तो ये साबित हो गया कि वाकई उनके दिल में कितनी मोहब्बत थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पहले से बता दिया था कि ये शख्स कितना अजीम है। अब दोस्तों, मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं। आज हम में से कितने लोग हैं जो कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं? हाथ उठाएं। सब कहेंगे, जी हम मोहब्बत करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई हमारी मोहब्बत सच्ची है? हजरत उवैस करनी ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी देखा नहीं, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंची तो अपने तमाम दांत तोड़ डाले। और हम जो हर दिन दुरूद पढ़ते हैं, हम जो मीलाद की महफिलें करते हैं, हम जो नाते सुनते हैं, क्या हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर अमल करते हैं? नमाज में कितनी सुस्ती करते हैं, झूठ बोलने में कितना वक्त लगता है, गीबत करने से कब रुकते हैं, वालिदैन से बदतमीजी कब करते हैं, हुकूकुल इबाद कब मारते हैं। दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ जुबान से नहीं होती, मोहब्बत दिल से होती है, और दिल की मोहब्बत का सबूत अमल से मिलता है। हजरत उवैस करनी ने हमें सिखाया, मोहब्बत में कुर्बानी होती है, मोहब्बत में दर्द होता है, मोहब्बत में आंसू होते हैं, मोहब्बत में अपने महबूब की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी जाती है। उन्होंने माँ की खिदमत के लिए रसूल अल्लाह की ज़ियारत कुर्बान कर दी। उन्होंने महबूब रसूल अल्लाह के गम में अपने दांत कुर्बान कर दिए। उन्होंने शोहरत से बचने के लिए दुनिया की सारी इज्जत कुर्बान कर दी। और आखिर में दोस्तों, जब जंग सिफ़ीन हुई तो हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का साथ दिया। मैदान जंग में शेर की तरह लड़े।
اور آخرکار شہادت کا درجہ پایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خبر ملی تو آپ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے فرمایا، آج زمین سے ایک ایسا بندہ اٹھ گیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اب دوستو تصور کریں اس منظر کا، قیامت کا دن، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں، تم ہو اویس جس نے اپنے تمام دانت توڑ ڈالے تھے؟ حضرت اویس گڑ گڑاتے ہیں، جی یا رسول اللہ، میں آپ کو دیکھ نہیں سکا لیکن محبت نے مجھ سے یہ کروا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آؤ میرے پاس اے میرے سچے عاشق، تم نے دنیا میں مجھے نہیں دیکھا لیکن آج میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھوں گا۔ دوستو یہ ہے انعام سچی محبت کا، یہ ہے نتیجہ حقیقی قربانی کا، یہ ہے بدلہ خلوص سے کیے گئے عمل کا۔ آج ہم سے بھی کچھ نہیں مانگا جا رہا، نہ دانت توڑنے کو کہا جا رہا ہے، نہ جان دینے کو کہا جا رہا ہے، بس اتنا کہا جا رہا ہے، صبح کی نماز وقت پر پڑھ لیں، والدین سے محبت سے بات کر لیں، کسی کی غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، حقوق ادا کر دیں۔ اگر یہ چھوٹے چھوٹے کام کر لیں تو یہ بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ بھی قربانی ہے، یہ بھی جہاد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ جیسی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں جنت الفردوس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنی فیملی کو، اپنے دوستوں کو، سب کو یہ کہانی سنائیں، کیونکہ آج کی دنیا کو اس محبت کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آپ کے والدین کو صحت دے، آپ کو ہدایت پر قائم رکھے۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔